हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली सीरीज़ के रूप में 5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 अनेकार्थक शब्द, 5 मुहावरे, 5 लोकोक्तियाँ और 5 अनेकार्थक शब्द जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये सीरीज़ आप कमेंट करिएगा। उस आधार पर जो है इंग्लिश की भी सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये कहीं से भी नहीं पढ़ाई जा रही है आप लोगों को। एक एनसीईआरटी की बुक चलती है 9 से लेकर के 12 तक की, जो कि आपको इसमें फ़ोटो दिखाई जा रही है उसकी, उस बुक में से करवाई जा रही है, ताकि डेली बेसिस के आधार पर जब आप 5-5 जो हिंदी की शब्दावली करेंगे तो आपकी जो है एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। और वो बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब 2016 का जब आरएस का मेंस हुआ था ना, तो सारे हिंदी के क्वेश्चन जो है उसी में से मिले थे, इसलिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सारा हिंदी का पेपर जो है आपकी उसी बुक में से मैच हुआ था। तो बहुत छोटी बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक उसमें दिया हुआ होता है। और जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो नए तैयारी करने के लिए आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, उन लोगों के लिए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, दोनों के लिए ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बार ये बुक आपको याद हो गई, इस बुक की जो है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये अगर याद हो गए तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, पर्यायवाची शब्द तो मैं बताऊं कि इस बुक से बाहर जाते ही नहीं। इस बुक के अलावा पर्यायवाची शब्द तो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत कम चांस होते हैं कि इससे बाहर चले जाएं। ठीक है, तो ये बुक इम्पोर्टेंट है। तो डेली सीरीज़ के आधार पर आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है। और इसमें क्या होगा कि जब संडे की संडे इसमें रिवीजन करवाया जाएगा, एक फुल वीडियो बनाया जाएगा, उसमें रिवीजन होगा, और एक मंथली रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, और डेली बेसिस के आधार पर ये चलेगी। तो ये कैसी लगी आपको सीरीज़ कमेंट करिए, और उस आधार पर जो है इंग्लिश की भी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसी के आधार पर जो है इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको जो है इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना है, ताकि सुनने से ही जो है आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए, और यहीं इसी वीडियो में याद हो जाए। और पर्यायवाची शब्द तो जो है आपको 3-3 लेकर के याद करने हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट इसमें पर्यायवाची शब्द, जो कि पहला इसमें डिस्कस करेंगे आग का, यानी कि अग्नि। अग्नि को आग, अनल और पावक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अग्नि, आग, अनल और पावक। अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे अग्नि, आग, अनल, पावक। दहन, वहनी, कृशाणु। दहन, वहनी, कृशाणु। एक और चीज़, जब आप हिंदी पढ़ते हो तो ये ऑथेंटिक बुक है, और इसमें जो है गलती होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो आप इसी टाइम पे जो शब्द शुद्धि भी सीख सकते हैं, यानी कि जैसे अग्नि को कैसे लिखते हैं, आग को कैसे लिखते हैं, कृशाणु को कैसे लिखते हैं, वहनी को कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ भी आप जो है साथ में सीख सकते हैं, शब्द शुद्धि। तो आपका एक टॉपिक से 2-2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अग्नि का हो जाएगा आग, अनल, पावक, दहन, वहनी, कृशाणु हो जाएगा। आग, अनल, पावक, दहन, वहनी, कृशाणु। नेक्स्ट इसमें अतिथि का हो जाएगा अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, जिसे ढूंढाड़ भाषा में पावना कहते हैं। तो पाहुन हो जाएगा मेहमान, आगंतुक, जो कि आते ही रहते हैं। ठीक है, तो अतिथि हो जाते हैं वो। तो अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अतिथि का अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अतिथि का बहुत सरल है, हो जाएगा ऐसे ही याद। नेक्स्ट इसमें अमृत का डिस्कस करेंगे। अमृत को सोम, सुधा, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। मतलब देवताओं को भोग लगता है किसका? अमृत का लगता है। सुधा, सोम, पीयूष। सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। नेक्स्ट इसमें अपमान का डिस्कस करेंगे। तो अपमान का हो जाएगा अनादर, अवज्ञा करना, किसी की अवहेलना करना, अवमान करना, उसका तिरस्कार करना। अनादर, अवज्ञा, अवहेलना। अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। नेक्स्ट इसमें अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी कि गहने, जेवर, भूषण, विभूषण हो जाएगा। आपने सुना होगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये जो अवार्ड है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, वो उनकी प्रतिभा के लिए दिया जाता है। यानी एक तरीके से वो अवार्ड उसका गहना ही होता है, जिससे वो जो है सुशोभित लगता है। ठीक है, तो अलंकार का मतलब हो जाएगा आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर हो जाएगा। अलंकार का मतलब आप सबको पता ही होगा, हिंदी में जो है किसी भी जो
पंक्ति होती है उसे सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें विलोम शब्द डिस्कस करेंगे, और जो ये एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है एक अलग तरीके से जो है विलोम शब्द दिए हुए हैं, और हम उसी तरीके से जो है विलोम शब्दों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है अ उपसर्ग लगा करके कुछ विलोम शब्द बनाए गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है चल, चल के अ उपसर्ग लगा दो तो अचल हो जाएगा। चेतन, चेतन के अ उपसर्ग लगा दो तो अचेतन हो जाएगा। छूत के अ उपसर्ग लगा दो तो अछूत हो जाएगा। था के अ उपसर्ग लगा दो तो अतः हो जाएगा। ग्राह्य, ग्राह्य के अ उपसर्ग लगा दो तो उसका हो जाएगा अग्राह्य। शर के अ उपसर्ग लगा दो तो उसका हो जाएगा अक्षर। नेक्स्ट इसमें शब्द युग्म के बारे में डिस्कस करेंगे। शब्द युग्म अकथ, यानी कि एक जैसे ही लगते हैं वो शब्द युग्म, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अकथ, अकथ यानी कि कुछ कहा ना जा सके, कथ यानी कि कहना, और अकथ यानी कि कुछ कहा ना जा सके। अथक, थक यानी कि थक जाना, और अथक यानी कि जो थके नहीं, अथक यानी कि जो थके नहीं। अकथ यानी कि कुछ कहा ना जा सके, अथक यानी कि जो थके नहीं। अकुल, कुल यानी कि किसी का कुल है, और अकुल यानी कि बिना कुल के। आकुल यानी कि व्याकुल, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। अकूत, अकूत का मतलब हो जाएगा बिना अंदाज के, और आकूत का मतलब हो जाएगा अभिप्राय। अकूत यानी कि बिना अंदाज के, आकूत यानी कि अभिप्राय। आपको इन शब्दों का एक एक का अर्थ ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं तो ये चीज़ें याद नहीं रहती। इसलिए मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस के आधार पर 5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 शब्द युग्म ये लेकर के आई हूँ, ताकि आप डेली बेसिस के आधार पर इनको याद कर लें, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 महीने में कब जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक और राघव प्रकाश सर की जो बुक है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अग, अग का मतलब होता है सर्प या पर्वत। अग का मतलब होता है सर्प या पर्वत। अग यानी कि पाप होता है, अग यानी कि पाप होता है, अग यानी कि सर्प या पर्वत। अब देखिए इसमें ग और घ का ही अंतर है। ग, अग यानी कि सर्प और पर्वत, अग यानी कि पाप, ठीक है। तो ध्यान से देख करिए, सिर्फ रटने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान से देख कर भी जो है चीज़ों को करना पड़ेगा। हिंदी ऐसी चीज़ मतलब हिंदी एक ऐसा विषय जो सरल तो है लेकिन कठिन भी बहुत है। सरल तो है लेकिन कठिन भी बहुत है, याद रखना ये चीज़। अगम, गम यानी कि जहाँ हम जा सकते हैं, और अगम जहाँ जाना संभव नहीं हो। गम यानी कि हम जहाँ जा सकते हैं, और अगम यानी कि जहाँ जाना संभव नहीं हो। आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्र, पुराण या आना। आगम का मतलब होता है शास्त्र, पुराण या आना। नेक्स्ट इसमें है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका कथन न किया जा सके वो क्या होता है? अकथनीय। जिसका कथन न किया जा सके अकथनीय होता है। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके अकाट्य होता है। जिसको किसी तर्क से न काटा जा सके अकाट्य होता है। नेक्स्ट इसमें जिसे खाया न जा सके अखाद्य होता है। जिसे खाया न जा सके अखाद्य होता है। वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके अगम्य। वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके अगम्य होता है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य होता है। नेक्स्ट इसमें मुहावरे डिस्कस करेंगे, तो मुहावरे भी 5-5 मुहावरे लेकर के आई हूँ। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये तो बहुत ईजी और काफ़ी बार पूछा भी गया है और आप लोगों को तो ये याद हो ही गया होगा। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट इसमें कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुछ लोग होते ना जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं, तो अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को ही हानि पहुँचाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को ही हानि पहुँचाना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। देखिए मुहावरे जो और लोकोक्तियाँ हैं उनमें कुछ मुहावरे ऐसे मिलेंगे जिनके 2 मुहावरे हैं उनके अर्थ एक जैसे ही होते हैं, वो मुहावरे भी आपको याद करने पड़ेंगे। जिन जिन मुहावरों के अर्थ एक जैसे हैं वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। एक मुहावरा दे देंगे आपको
और उसी तरीके का जो है दूसरा मुहावरा पूछ लेंगे, भाई इससे रिलेटेड मुहावरा बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लोकोक्तियाँ डिस्कस करेंगे। तो अपना रख पराया छक, कुछ लोग होते हैं ना कि अपना समोसा तो रख लेते हैं और दूसरे का बस खाने को लग जाते हैं, तो अपना बचा कर के दूसरों का माल हड़प लेना। अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपनी करनी ही पार उतरती है, यानी कि जब आप खुद परिश्रम करते हैं तभी सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट इसमें कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक इतराता है, ओछा आदमी अधिक इतराता है। आपने कभी देखा होगा बदतमीज़ व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को एकदम ही अलग समझते हैं कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। नेक्स्ट इसमें कि अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। मूर्खों में, अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अगर किसी ने जो है फॉर्म फिल किया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और मानो उसके तुक्के सही हो गए और वो जॉब लग गया और वो फेंकेगा आकर के, उसे लोग पूछने जाएंगे और उसका आदर करेंगे। उसे ज्ञान है ही नहीं, पता ही नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मतलब कैसे पास करते, बस तुक्का लगा और वो पास हो गया और उससे लोग पूछने जाएंगे। तो यही चीज़ है इसमें कि अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है और उसे लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। ठीक है, इसमें अनेकार्थक शब्द यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंक यानी कि अंक को गिनती के अंक भी कहते हैं। अध्याय, अध्याय 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो अध्याय को भी अंक ही कहते हैं। भाग्य ये भी अंक है। चिन्ह, देह, गोद, स्थान। ठीक है, तो अंक का हो जाएगा गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, चिन्ह, देह, गोद और स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि अंधा, आपको पता है कि उल्लू रात में नहीं देख सकता, ये भी अंधा होता है। चमगादड़, चमगादड़ भी नहीं देखता, ये भी अपने सेंसर का यूज़ करके पता लगाता है कि आगे सामने कौन है। अंधा, अंधा वैसे ही अंधा होता है। मतांध और अंधविश्वासी, अंधविश्वासी तो वैसे ही नहीं देख सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि अंबर, अंबर का जो है आकाश हो जाएगा और वस्त्र। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो अंबर का मतलब हो जाएगा आकाश और वस्त्र हो जाएगा। अकिंचन, अपरिग्रही, अपरिग्रही दरिद्र हो जाएगा, कर्म शून्य। अकिंचन, अपरिग्रही, दरिद्र और कर्म शून्य। नेक्स्ट पांचवा इसमें अक्ष, अक्ष का मतलब होता है पहिए की दूरी। आँख, सूर्य, सर्प, चौसर के पासे, पहिया और आत्मा, ये अक्ष का मतलब होता है। पहिए की दूरी, आँख, सूर्य, सर्प, चौसर के पासे, पहिया और आत्मा जो है अक्ष का अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें कि शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि जिस तरीके से एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है उस तरीके से तो स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं मिलेगी आपको। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है शब्द शुद्धि को कि आपको जो है 10 में से 8 क्वेश्चन तो जो है इसी बुक में से मिल जाएंगे, इसी बुक में से शब्द शुद्धि मिल जाएगी। अगर यकीन ना हो तो खुद करके देख लेना और इसको करके एक बार करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आपको पता चलेगा कि शब्द शुद्धि आखिर पूछी कहाँ से जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार से दी हुई है शब्द शुद्धि, जिसमें पहला प्रकार हम डिस्कस करेंगे कि स्वरागम के कारण यानी कि अतिरिक्त स्वर के आने से जो है शब्द अशुद्ध हो जाता है। आधीन, आधीन में आ का आगम हुआ है, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। अनाधिकार, अनाधिकार में आ का आगमन हुआ है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। दुरावस्था, यहाँ पर भी आ का आगमन हुआ है, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। गत्यावरोध, यहाँ पर भी आ का आगमन हुआ है, गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यवरोध होता है, गत्यवरोध होता है। और हम वैसे ही द्वारिका, द्वारिका बोलते हैं, द्वारिका नहीं होता है। आज से शुद्ध बोलना द्वारका, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका, द्वारका, द्वारका। ठीक है, और ये जो शब्द शुद्धि है उसे लिख करके याद करिए, तब जा कर के आपको याद होगी। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।